जय जय श्री सीताराम। जय हनुमान। जय गुरुदेव भगवान। जय बाबा वैद्यनाथ। जय माँ जगदम्बे। हर हर गंगे माँ गंगे। श्री सीताराम। आज हनुमान जी के गुरु सूर्य नारायण भगवान का अर्घ की बेला है, संध्या काल। इसलिए एक बार बोलिए, दाता दीनानाथ की जय। रक्ताम्भोजदलाभिराम नयनं पीताम्बरालंकृतं श्यामांगं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितम् कारुण्यामृतसागर प्रियगणैर भ्रात्रादि विर्भावितं वन्दे विष्णु शिवादिसेव्यमनिशं भक्तेष्टि सिद्धिप्रदम्। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्परां। वन्दे श्री गुरु परम्परां। वन्दे श्री गुरु परम्परां। आज मैं हनुमान जी के गुरु का पर्व है और हनुमान जी के जो गुरु हैं सूर्य भगवान, वो हम लोग के कर्मदाता हैं, समय के मालिक हैं और उनकी स्तुति हम YouTube के माध्यम से दिए हुए हैं। उनको मेरा बार बार नमस्कार है। आज षष्ठी तिथि है और उन छठी षष्ठी मैया को भी मेरा बार बार नमन है। अभी मैं सब तो उन्हीं का स्वरूप है। भगवान के स्वरूप सब हैं। सब स्वरूप में भगवान मय है, सिया राम मय है। इसीलिए मैं अभी अहिल्या उद्धार की कथा कहने में रत हूँ और थोड़ा थोड़ा करके स्नेही करके अहिल्या उद्धार की कथा अपने श्री राममय श्रोताओं के सामने में रख रहा हूँ। और मैं क्या रखूँगा, श्री राम ही रख रहे हैं। राम नहीं तो और क्या है।
राम ही बोलते हैं, ईश्वर राम, राम ही बोल रहे हैं। तो कल की चर्चा को फिर से हम आगे विस्तार कर रहे हैं। तो सखियों ने कहा देर हो रही है, भयउ गहुर भयउ गहरू सब कहि सभीता। तब तक फिर एक सखी बोली, पुनियाऊ बही बेरिया काली, अस कही मन बिहुसी काली। पुनियाऊ बही बेरिया काली, अस कही मन बिहुसी काली। देखिए कितनी मधुर औहिठा है। यहाँ पर पुनियाऊ, सीता जी से सखी ने कहा इसी समय हम लोग कल फिर चले आएंगे, चिंता मत करिए, अभी चलिए। इसके साथ साथ उसने राम जी से भी कहा कि पुनियाऊब यही बेरिया काली, अर्थात कल इसी समय आप भी चले आइएगा। क्या बात है। और तीसरा प्रश्न है कि पुनियाऊब यही बेरिया काली, सब तो कह रही थी कि बड़ी देर हो रही है। तो एक सखी ने कहा कि पुनियाऊब यही बेरिया काली। अरे चुप रहो, कल क्या यह समय आएगा? अर्थात नहीं आएगा, क्योंकि वो तो जब ध्यान में मग्न है तो उनको झूम लेने दो, उनको परेशान मत करो, डोंट डिस्टर्ब हर। चौथा अर्थ फिर है पुनियाऊब यही बेरिया काली, कि हे काली माँ, यह समय फिर आ जाए तो हमको बहुत आनंद आ जाए। पुनियाऊब यही बेरिया काली, अस कही मन बिहुसी एक आली। अस कही मन बिहुसी एक आली। इस उद्धरण का केवल इतना ही तात्पर्य है कि यहाँ कितना बड़ा संकोच। आगे आप फिर देखिए, गुरुजन लाज समाज बरी, सिए देख सकुचानी। गुरुजन, इसको मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि हमारी आदिशक्ति माँ सीता है।
और इस पृथ्वी पर अवतरित हुई अपनी लीला दिखाने के लिए कि हमारी नारी शक्ति इसी तरह का व्यवहार करेंगे, व्यवहार करने के लिए वहाँ पर बड़े बड़े लोग हैं। इसलिए सिया कहते हैं सीता गुरुजन लाज समाज बड़ी सिए देख सकुचानी, सिए देखी सकुचानी। और आगे गोस्वामी जी की शब्दावली तो देखिए, गिरा अलनी मुख पंकज रोकी, गिरा अलनी मुख पंकज रोकी, प्रगट न लाज निशा अवलोकी, प्रगट न लाज निशा अवलोकी। रूपक देखिए, गिरा रूपनी भ्रमरी, अर्थात भ्रमरी वाणी को ही बनाया गया। सीता जी की वाणी ही भ्रमरी है, कुछ बोलना चाहती हैं परंतु सीता जी ने उसे अपने मुख कमल में बंद कर लिया। क्यों नहीं प्रकट होने दिया? तो कहते हैं प्रगट न लाज, प्रगट न लाज निशा अवलोकी, प्रगट न लाज निशा अवलोकी। लज्जा रूपनी रात्रि को देखा। जैसे रात्रि में कमल में भंवरा बंद रहता है, उसी प्रकार सीता जी ने लज्जा के कारण अपना मुख नहीं खोला। देखिए क्या हुआ। यह लज्जा हमारी आर्य संस्कृति का आभूषण है, जो इस समय हमारे राष्ट्र में नहीं है। देखिए कितनी सुंदर बात है। स्त्री भूषणं चेष्टितम् अप्रगल्भम्, स्त्री भूषणं चेष्टितम् अप्रगल्भितम्। शास्त्र में कहा कि अप्रगल्भ चेष्टित ही स्त्री का आभूषण है। शर्मिला लजीला स्वभाव ही नारी का आभूषण है। हमारा शास्त्र कहता है असंतुष्टा द्विजा नष्टा संतुष्टास्तु महीभूत। असंतुष्टा द्विजा नष्टा संतुष्टास्तु महीभूत। स्वलज्जा गणिका नष्टा निर्लज्जा तु कुलांगना। स्वलज्जा गणिका नष्टा निर्लज्जा तु कुलांगना। अरे जिस कुलांगना की लज्जा समाप्त हो गई, वो कुलांगना नष्ट हो जाती है। हमारी सीता जी कुलांगना तिलक है।
कुलांगना ललाम है। इसीलिए प्रगट न लाज निशा अवलोकी, वो तो प्रिय पाहुन के प्रति प्रीति बधु, प्रगति नहीं घूंघट में ही रही। प्रिय पाहुन के प्रति प्रीति बधु, प्रगति नहीं घूंघट में ही रही। अभिलाष उमंग तरंगिन के, तट से न बढ़ी तट में ही रही। अभिलाष उमंग तरंगिनी के, तट से न बढ़ी तट में ही रही। दृग बिंदु घटा बरसी नहीं, दृग बिंदु घटी, दृग बिंदु घटा बरसी नहीं। दृग संपुट के पुट में ही रही। दृग संपुट के पुट में ही रही। घटिका में घटी इतनी घटना, घटिका में घटी इतनी घटना, फिर भी घटकी, फिर भी घटकी घट में ही रही। इस प्रकार यहाँ के पूरी प्रकरण को देखेंगे तो सकुची व्याकुलता बड़ी जानी, धैर्य धीरज प्रतीतुर आनी। देखिए, प्रत्येक परिस्थिति में सीता जी के साथ संकोच है। यही संकोच हमारे समाज में भी, हमारे गांव में ही यही संकोच होनी चाहिए। यहाँ तो सोचिए और विषय देखिए। रुक्मिणी जी स्वीकार कर रही हैं कि मेरा मन अब अपत्रप हो चुका है, अब लज्जा का कोई प्रश्न नहीं रहा। परंतु मिथिला के सभी लोग चाहते हैं कि सीताराम जी का विवाह हो जाए। एहि लालसा मगन सब लोगु, बरसामरो जानकी जोगु। एहि लालसा मगन सब लोगु। और इधर तो रुक्मिणी जी का भाई ही नहीं चाहता कि यह विवाह हो, इसलिए दोनों ने पार्वती की पूजा की। पर पार्वती की पूजा में अंतर यह पड़ा कि जब सीता जी ने पार्वती जी की पूजा की तो वहां सीता जी का वरण हुआ और रुक्मिणी जी का हरण हुआ। इसका सीधा सा तात्पर्य यह है कि विवाह का जितना सांगोपांग, सुंदर, मर्यादित आनंद राम अवतार में श्रीमन मिथिला भवन में आया, उतना मर्यादित आनंद कभी मिला ही नहीं। इसलिए
रमा समेत रमापति मोहे। एक बात बताऊं कि अन्य अवतारों में किसी भी विवाह में भागवत में यह वर्णन नहीं आया कि भगवान के ससुर ने उनके चरण धोए हो। रुक्मिणी जी के विवाह में ससुर का प्रश्न ही नहीं उठता। ससुर तो बेचारा वहीं रह गया। ये तो किसी प्रकार रुक्मिणी को बांध कर ले आए तो लावा डलवा दिया, नहीं तो गड़बड़ हो गया होता। इतनी बढ़िया उसकी फजीहत हुई कि शायद ही किसी साले की हुई हो। इतनी दुर्दशा शायद ही किसी की हुई हो जैसी रुक्मिणी की हुई। एक तो साला शब्द सुनना ही दुर्दशा का वाचक है। किसी को गाली देना हो तो साला कह दो। तो जिसके संज्ञा ही गाली से प्रारंभ हो रही है उसकी दुर्दशा की क्या कल्पना की जाए। सीधी सी बात है, कोई भी व्यक्ति किसी को जल्दी जीजा जी नहीं कहता। और साला कहने में सबको आनंद आता है। अरे साला कहने में तो गजब का मुंह फैल जाता है कि रसगुल्ला मुंह में डाल दो तो मुंह में चला जाए। तो मित्रों, रुक्मिणी की इतनी दुर्दशा हुई कि भगवान रुक्मिणी से युद्ध करते हैं और जब युद्ध में तलवार मारने का उपक्रम करते हैं तो गृहीत पाद करुणो न्यवर्तत। गृहीत पाद करुणो न्यवर्तत। रुक्मिणी जी चरण पकड़ लेती हैं तो भगवान लौट आते हैं। फिर अपनी तलवार से उसकी हजामत बनाते हैं। अब अनुमान लगाइए कि भगवान जब तलवार से हजामत बनाएंगे तो क्या होगा। उसका चमड़ा भी एक और का निकाल दिया, मूछ मूड़ दी और उसकी भगवान 7 चोटियां बना दी मस्तक में। आनंद कंद भगवान ने क्या सुंदर कार्टून बना दिया साले का। इसका सीधा सा तात्पर्य यह है कि मर्यादा का जितना सांगोपांग निर्वाह मिथिला में हुआ उतना कहीं नहीं हुआ। परंतु इस मर्यादा के साथ साथ एक दृश्य बहुत विचित्र है जो मैं आगे के एपिसोड में कहूँगा। आज के लिए इतना ही। जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम, जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, जय राधे श्याम, जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम, जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, जय राधे श्याम। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय।